स्वागत और धन्यवाद। और एकादशी व्रत पारण की जो समय है प्रातः 6:58 से लेकर 10:27 तक, श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, एक सांप को औषधियों और मंत्र द्वारा काबू में किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं। इसलिए वह सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। पुरी में ये प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे, जगन्नाथपुरी में। तो ये ईर्ष्या जो है ये हम सब के अंदर है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। ऐसा क्यों है? ऐसे इसका कारण है कि हम भगवान से, कृष्ण से ईर्ष्यालु हो गए। उनसे ईर्ष्या करने के कारण हमारा यहाँ पतन हो गया, भगवान से अलग हो गए। इस कुंठा जगत, दुख रूपी जगत में हम आ गए और यहाँ हम भटक रहे हैं और अपने सरों को पटक रहे हैं और जगत में लटक रहे हैं। तो ईर्ष्या जो है, ईर्ष्यालु, हम प्रायः ईर्ष्यालुओं कोई ज़्यादा है कोई कम है, पर अगर कोई भक्त बन जाता है, जैसे प्रभुपाद जी हैं, मैंने देखा उनको, किसी की कोई ईर्ष्या नहीं। हमें एक दूसरे के प्रति बड़ी ईर्ष्या है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को जो बड़ा ईर्ष्या करता है उसकी सांप की योनि बताई है, उसको अगले जन्म में सांप बनना पड़ता है। तो ये जो ईर्ष्या है, प्रभुपाद यहाँ पर सांप का उदाहरण दे रहे हैं। अगर किसी को कोई सांप काट जाए, औषधियों और मंत्र द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, सांप कटे हुए व्यक्ति को। एक संत थे, ये बात हमने पहले भी सुनाई है, उनका नाम था स्वामी नित्यानंद जी महाराज। उधमपुर के ही थे वो, लेकिन रहते थे कटरा वैष्णो देवी या की जगह है पैंथल, वहाँ रहते थे। तो हम बचपन में उनके पास जाया करते थे। तो हमें बताया कि स्वामी जी कैसे चमत्कारी संत हैं, बड़े चमत्कारी संत थे वो। और वो साथ में राजा के गुरु थे, राजगुरु थे वो। राजा, जिस राजा के वो गुरु थे, वो राजा तो गुजर चुके थे, उनकी दूसरी के तीसरी पीढ़ी चल रही थी। तो एक व्यक्ति के बेटे को सांप ने काट लिया, बड़ा जहरीला सांप था। तो काटते ही वो बच्चा बेहोश हो गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगी, लगता मर जाएगा। वो जो व्यक्ति था, जिसका वो बेटा था, वो आर्य समाजी था। तो लोगों ने कहा स्वामी जी के पास ले जाओ जल्दी से इसको। तो ले आया बच्चों को स्वामी जी के पास। तो स्वामी जी ने सारा काम छोड़ा, देखा उसकी बुरी हालत है, नीम के पत्ते लिए और मंत्रों के द्वारा उस जहर को झाड़ने लगे, जोर जोर से मंत्र बोलकर। तो क्या हुआ, बच्चा जिसको उठा के लाए थे, लगता था अभी मरा, उठ के बैठ गया। तो ये एक उदाहरण है सांप के कटे हुए का जहर उतारने का। और भी कहीं हैं लोग ऐसे जो सांप काट जाए तो उसका जहर उतार देते हैं। परंतु जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है ना, उसका कोई इलाज नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति को
मंत्रों से ठीक नहीं किया जा सकता, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं। सांप को औषधियों और मंत्र द्वारा काबू में किया जा सकता है, सांप को भी काबू में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं। इसलिए वह सांप से भी अधिक खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति सांप से भी अधिक खतरनाक है। तो हमें ईर्ष्या अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। देखो, ये जो शरीर मिला है हमको, बस चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, कर्मों के द्वारा, इसके द्वारा हमने भौतिक सुखों को नहीं भोगना है, इंद्रियों के तर्पण में नहीं जाना है। जैसे बीमारी बहुत फैलती जा रही है, पुरुष स्त्री से आकर्षित है, स्त्री पुरुष से आकर्षित है, और यही नरक का द्वार है। और इसी से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। ये जो मोह है, इस मोह रूपी फांस को हमने भक्ति रूपी तलवार के द्वारा इसको काटना है। मोह से फिर लोभ, लोभ से फिर अहंकार, ऐसे पतन होता जाता है जीव का। तो हमें इन रोगों को निकालने का प्रयास करना चाहिए। और आम जो संसार में लोग हैं, केवल भक्तों को में ही ऐसा देखा गया है कि प्रभुपाद कहते थे कि आवर जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, आवर जॉब इज थैंकलेस जॉब। वो तो गुरु का काम जो है उसका कोई शिष्य धन्यवाद नहीं करेगा। गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है शिष्य के दोषों को निकालना, जो उसके अंदर काम विकार के द्वारा पैदा हो गए हैं। ऐसा बताया है तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानी नो नित भैरिना काम रूपेण कौंतेया दुष्परेणा न लेना चा। हे कुंती पुत्र, जीव का जो ज्ञान है उसके नित्य शत्रु काम के द्वारा ढका हुआ है। हम सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन हम काम वासनों की तृप्ति में लगे रहे, पुरुष भी स्त्री भी, तो इससे हमारा ज्ञान जो है वो ढक गया। और ये भी प्रभुपाद बता रहे हैं, और हरिबोल लोक गीता तो, और ये भी गीता में कहा है, इस प्रकार ज्ञानी ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो काम कभी भी तुष्ट नहीं होगा, ये तो अग्नि के समान जलता रहता है। आगे फिर प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए समझना। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। अगर ईंधन डालेंगे, आग जलती आग में, तो आग भड़केगी। इसी प्रकार अगर हम काम वासनों की तृप्ति में लगेंगे तो ये बढ़ेंगी और आदमी की जीव की बुद्धि को मलिन कर देंगी। भगवान ने तो 37वें श्लोक में ये कहा है, ये 39वां श्लोक है कि श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महत्पापा विधि एनम ये व्यारिनम। इस संसार का सबसे बड़ा पापी शत्रु भगवान का
वैरी नाम, शत्रु जो है वो काम है। तो इस 37वें श्लोक में ये कहा है कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुनीय आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अभी देखो ये सभ्यता क्या है, भारत में ये सभ्यता नहीं थी, ये तपोभूमि है। पाश्चात्य जगत को भोग भूमि कहा है, ये तपोभूमि है। तो ये इंद्रियों का तर्पण बढ़ाना, प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। और ये बड़ी विचारने की बात है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा का बंधन और अवधि को बढ़ाना है। अगर हम ये मैथुन जीवन इस संसार में इसी के पीछे लगे रहते हैं तो हमारी अवधि को यहाँ बढ़ाना है। हमें इस कारागार में, इस दुख रूपी संसार में रहना पड़ेगा। ये संसार कोई सुख की जगह नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव है सुखी रहना। तो हम भगवान से तो अलग हो गए। सुख तो केवल भगवान के चरणों में है, उनके भजन में है, उनकी सेवा में है। भजमन राम चरण सुखदाई। लेकिन हम लोग भगवान से अलग हो गए हैं और इस मिथुन में, काम में हम अपना सुख खोज रहे हैं। जितना आदमी इस पे लगता है उतना बंधन में पड़ जाता है, उतनी बुद्धि उसकी मलिन हो जाती है और वो अधोपतन को प्राप्त होता है। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, हमें अधोपतन से बचना है। हमें अपने घर को वापस लौटना है। ये संसार हमारा घर नहीं है जहां हम सब रहना चाहते हैं, पर यहां हमको रहने नहीं दिया जाएगा। अज्ञानता से हम यहां रहना चाहते हैं। जो महान आत्माएं हुई, जैसे महाराजा हरिश्चंद्र, वो बड़े महान राजा थे। उनका राज्य जब मांगा गया विश्वामित्र मुनि द्वारा, बोला कि मेरा था कहाँ, ये तुरंत दे दिया। तो ये काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। उसके बाद लोभ, लालच पैदा हो जाता है, और फिर आखिर में अहंकार। और अहंकार जब आ जाता है तो जीव ठीक तरह से सोच नहीं सकता। वो ये नहीं सोच सकता कि मुझे करना है या नहीं करना है, ये ठीक है, ठीक और गलत, ठीक और गलत का उसे कोई ध्यान नहीं रहता। उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है। अब देखो जितने भी पाप होते हैं इसी के कारण होते हैं। तो हमें प्रभुपाद कृपा से और गौर निताई की कृपा से इन बातों को समझ करके अपने जीवन में धारण करना है। ये जीवन अनित्य है, ये बड़े देर तक रहने वाला नहीं है। इससे पहले वो समय आ जाए जाने का तो हम इससे मुक्त हो जाएं। इसके बंधन में अगर हम रहते हैं तो फिर बंधन में ही रहेंगे।
इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। काम अज्ञान का, इससे अज्ञानी हो जाता है मनुष्य। प्रभुपाद कह रहे हैं जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है, इसी के द्वारा हमको इस संसार में रखा गया है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ये जो प्रसन्नता है थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति भोग में, ये जीव का चरम शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। तो बस सारी बीमारियां, ईर्ष्या भी जो है इसी से आई है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, झूठ, ये बुराइयां सब इसी से आई हैं। तो हमें अपना मित्र बनना चाहिए, अपना शत्रु नहीं बनना चाहिए। और इन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये दोष दूर कैसे होंगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अंगीकार करेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करेंगे, फिर ये दोष निकलेंगे। अगर हम समर्पण नहीं करते, मन के स्तर पर रहते हैं, जो मेरा मन कहता वो मैं करता हूं, तो फिर पतन है, फिर कल्याण नहीं है, फिर पतन ही पतन है। तो इन बातों को पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, हम सबको समझना चाहिए। और ये जो क्षणिक जीवन है, इसमें इन बातों को लाना चाहिए। और जो शास्त्र कह रहा है, जो भगवत गीता कह रही है, और जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रभुपाद कह रहे हैं, इन बातों को जीवन में धारण करना है और बुराइयों से मुक्त होना है। ये याद रखो, इससे पहले आत्मा शरीर को छोड़े, वो तो छोड़ेगी एक दिन, उससे पहले बुराइयों को छोड़ देना। हमने अपने अंदर झांक के देखना कि मेरे में कितने गुण हैं, मैं कितना काम विकार से मुक्त हूं या कितना काम विकार के अधीन हूं। अगर तो मैं काम विकार के अधीन हूं तो ये समझ लेना चाहिए ये बड़ा घातक है मेरे लिए, अच्छा नहीं है, ये मुझे नरक में ले जाएगा, सारी बीमारियां इसी से पैदा हो रही हैं। ये भगवान बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं। तो हमें इस रोग से मुक्त होना है, और रोग से मुक्त होने की औषधि है भगवान की भक्ति और समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में। पहले भगवान ने बताया है गुरु के प्रति समर्पण करना है, और भगवान के प्रति समर्पण करने से पहले गुरु के प्रति समर्पण, उनकी आज्ञा पालन करना, और फिर उनकी कृपा से, गुरु कृपा से भगवान के चरणों में भी समर्पण हो सकेगा। अगर गुरु कृपा नहीं मिली तो भगवान के चरणों में हमको स्थान नहीं मिलेगा। एक धन्ना जाट हुए राजस्थान में, बहुत बड़े भक्त थे वो भगवान के, बड़ी सुंदर कथाएं उनकी। तो इतने महान थे वो सदा भजन में लगे रहते थे, कीर्तन भजन बस। एक बार वो खेत में बीज डालने जा रहे थे, रास्ते में संत मिल गए, वो बीज बूज बेच बाज के संतों को खिला दिया और खेत में नहीं डाला। कहते मैं बोल दूंगा कि नमी अच्छी नहीं थी इसलिए बीज पैदा नहीं हुआ। तो भगवान के भक्त भगवान को इतने प्रिय हैं, उनके लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भक्ति ही जीवन है, भक्त बनना ही जीवन है। तो क्या हुआ कि बीज तो बोया नहीं था, और लोग कहें
पर धन्य की फसल बहुत अच्छी है। लोग कहें भाई मजाक, धन्ना यार सोचे, वो सोचें धन्ना जी महाराज कि लोग कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं, मैंने तो बीज नहीं डालना था। बीज संतों के पेट में डाला था, पर खेत में कृष्ण कृपा से पैदा हो गया, खेत में फसल बहुत अच्छी हो गई। तो एक दिन वो आए, देखा तो बाकी बहुत बढ़िया फसल है, पर उनको भी चिंता नहीं है कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो पशु पक्षी खा जाएंगे और भी चोरी भी हो सकती है। तो भगवान एक नौकर बन के आ गए, कहा भी सेठ जी, सेठ का धन्य को कि मुझे नौकरी चाहिए। कहते क्या कर सकते हो? कहते मैं रखवाली अच्छी कर सकता हूँ। कहते रखवाली किसकी? कहते खेत की रखवाली में कर सकता हूँ। तो धन्ना यार कहते हुए मेरे पास धन तो देने के लिए है नहीं कुछ भी, ऐसा है कि जो फसल पैदा होगी उसको हम बांट लेंगे, भगवान ने दे दिया। कहते ठीक है। बहुत बढ़िया फसल हुई, बड़ा अनाज हुआ कृष्ण कृपा से। एक कथा किस लिए सुना रहा हूं आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अभी धन्ना जी कहने लगे भगवान को, कहते भाई खेत हमारा, बैल हमारे, बीज तो डाला ही नहीं था, चुप हो गए वो। तो आप जो है पता नहीं, वो भगवान ने कहा आधा आधा कर दो या 3/4 आप ले लो, 1/4 मेरे को दे दो। तो जब ये कार्यक्रम चल रहा था, भगवान धन्य के खेत का ध्यान करते थे, और जब भगवान आए थे एक नौकर बनकर, उन्होंने कहा मैं पर यहीं खेत में यहीं रहूंगा और भोजन मेरे लिए यहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। सब टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई भगवान के साथ, इसलिए ये कथा सुना रहा हूं। एक दिन वो भोजन लेके आए तो भगवान सो रहे थे, लेटे हुए। वो सोचने लगे सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, मैं तो भोजन लेके आया उनके लिए। धन्ना जाट सोचने लगे। तो उन्होंने भगवान को उठाने के लिए चादर थोड़ी सी ऐसे की, चादर ऐसे की तो क्या देखा, मोर मुकुट पहना भगवान कृष्ण। धन्ना जाट है तो भगवान साक्षात भक्त तो थे ही वो। धन्ना जाट जो हैं वह समय उठाया, फिर उनको भगवान फिर वो नौकर बन गए। अरे भगवान वो समझ गए बड़ा, पे उनका उनसे प्रेम हो गया, उनकी मदद करें भगवान, खेत में हल भी चलाएं, जो भी उनका सहयोग करें। तो अभी धन्ना जाट को पता लग गया भगवान है मेरे घर में आए हुए मेरा सहयोग करने के लिए। धन्ना जाट कहता है प्रभु मुझे गले लगाओ आप। भगवान कहते नहीं, गले नहीं लगा सकता मैं तुमको नौकर रूप में। कहते ऐसा क्यों? कि तेरा कोई गुरु नहीं है। तो धन्ना जाट कहते हैं जिसके पास आप रह रहे हैं उसे गुरु को क्या जरूरत है? कहते नहीं, गुरु का होना बहुत जरूरी है। भगवान कह रही है। कहते फिर आप बताओ किसको गुरु बनाओ? कहते आप जाओ वाराणसी जाओ, वहां पर रामानंदाचार्य है, उनसे दीक्षा लो। उनसे दीक्षा लेके आए, फिर भगवान ने उनको गले लगाया। तो गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। ये कृष्ण राम के समय से चला आ रहा है। ऐसे सदगुरु कलयुग में मिलना बड़े कठिन है, जैसे प्रभुपाद जी हैं हमारे, पर इनका कार्य देखो, इनका कार्य इतना विलक्षण, इतना महान कि सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति फैला दी। अभी हम इनके काम में इनका सहयोग करें, इनकी मदद करें, तो भक्ति के द्वारा हमारे अंदर जो इस दुष्ट काम के द्वारा दोष भरे हुए हैं,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत कुछ है। ये भक्ति के द्वारा निकलेंगे। भक्ति भी कैसी? निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, सेवा भगवान की। कोई कामना की, अगर इच्छा की तो हो सकता है भगवान उसको पूरा कर दें, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। धन्ना जी को कोई इच्छा ही नहीं थी, कोई भी नहीं, तो भगवान उनके साथ रहते थे। फिर उनको पता भी लग गया कि ये भगवान है। तो कितनी महान आत्मा थी राजस्थान में। और धन्ने को पंजाबी लोग भी बड़ा मानते हैं। ग्रंथ साहब में भी उनकी कथा है, धन्ना जाट की। तो हमने अपने दोष निकालने हैं। और गुरु का काम बहुत कठिन काम है। गुरु बनना कोई आसान नहीं है। और गुरु अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु का कर्तव्य क्या है? भक्ति करना और शिष्य को भक्ति कराना, उसको भक्ति में लगाना, उसको भगवान की ओर मोड़ना। अगर उसमें कोई दोष है उसको बताना। दोष हम सब में प्रायः है। हमारे गुरु महाराज हमको बताते थे, लेकिन उनकी कृपा से हम कभी उनके आगे बोले नहीं। ये हम समझे थे कि बड़े महान संत हैं। बहुत डांट पड़ती थी उनकी। एक बार वो अच्छे मनोभाव में थे प्रभुपाद। उन्होंने पूछा, प्रभुपाद आप जब हमसे नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कहते, तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि देखो दुनिया में इतने लोग हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और ये लोग सब नरकों में जाएंगे। लेकिन गुरु जब शिष्य को डांटता है, समझो उस आत्मा पर परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा हो रही है। ये गुरु जी के शब्द हैं। और देखो हम लोग इतने दूषित हो जाते हैं इस दुष्ट काम के द्वारा। अपना सुधार नहीं करना चाहते, सुधरना नहीं चाहते। पर जैसे बच्चे में बचपना है और बच्चा नहीं जानता कि पढ़ना उसके लिए कितना ज़रूरी है, इसी प्रकार इस काम के द्वारा हम अविद्या में आ चुके हैं, अज्ञानता में आ चुके हैं। और हम नहीं जानते अगर मैं इस शत्रु से नहीं मुक्त हुआ तो कल को कितना कष्ट मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जो बच्चा पढ़ता नहीं उसका भविष्य अंधकार में है। अनपढ़ बच्चा क्या करेगा? इसी प्रकार जो भक्ति नहीं करते उनका परलोक बिगड़ जाता है, वो अंधकार में है। तो हमें इस ईर्ष्या रूपी दोष को निकालने के लिए भक्ति करनी है। यहाँ भौतिक जगत में डिग्री अलग अलग है। हम सब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु हैं, क्योंकि शुद्धि नहीं है ना। अभी हृदय निर्मल नहीं हुआ, हृदय में अभी गंदगी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो हमने अपनी शुद्धि के लिए ईर्ष्या से मुक्त होना है। और ये सारी बीमारियां काम से आ रही हैं, इससे भी मुक्त होने का प्रयास करना है। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, राम चाहिए तो काम का परित्याग करना पड़ेगा। जीव की अलग अलग स्टेजें हैं, अलग अलग स्तर हैं, लेकिन हमें अपना शुद्धिकरण करने में लगे रहना चाहिए जब तक हमारा जीवन है। और फिर जो भक्ति में लग जाते हैं उनका पालन पोषण भगवान करते हैं, उनका ध्यान भगवान रखते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि जैसे भगवान ने कहा कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो उस शरणागति नहीं होती, शरणागति नहीं हम कर पाते। अब मन के ही अधीन रहते हैं। और ये हमें याद रखना चाहिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है जो तुला हुआ है हमको नरक में ले जाने के लिए। इस शत्रु को समझो
और काम वासना की तृप्ति में लगे रहने से ये बहुत दूषित हो जाता है, बहुत मलिन हो जाता है। तपस्या करने से, भक्ति करने से ये शुद्ध होगा। जब ये शुद्ध हो जाएगा तो हमारा मित्र बन जाएगा। शुद्ध नहीं है तो हमारा ये शत्रु है और हमें नरक में ले जाएगा और यम यातना भोगने में मजबूर कर देगा। तो श्रील प्रभुपाद जी तो प्रयास कर रहे हैं हमें समझाने का, लेकिन हमें प्रयास करना है समझने का। तो आज श्रील जगदीश पंडित जी का आविर्भाव है। आज के दिन एक हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य जगदीश पंडित जी महाराज, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। ये जो है ना, ये तिरुभाव में इसको बोला जाता है। तो जगदीश पंडित जी का जीवन हम पढ़ेंगे। जगदीश पंडित विश्व के निस्तारक थे। वे कृष्ण प्रेम के आर्धर अंबुधर थे। बहुत कृष्ण प्रेम था जगदीश जी के हृदय में, पंडित जी के हृदय में, जो सब पर कृपा वृष्टि करते थे। इस चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज द्वारा जगदीश पंडित जी के बारे में कहा है। जगदीश पंडित एवं उनके भ्राता महेश पंडित श्रीधाम मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के घर के निकट निवास करते थे। एक बार एकादशी के दिवस शिशु निमाई निरंतर क्रंदन कर रहे थे। शिशु निमाई, भगवान निमाई छोटे जो हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो रो रहे हैं, निरंतर रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। मैं जगदीश पंडित के घर में महाप्रसाद भात ग्रहण कर शांत हो गए। और जब उन्होंने उनके घर में प्रसाद पाया फिर शांत हुए भगवान। वह जगदीश पंडित के घर में महाप्रसाद ग्रहण कर शांत हो गए। तदंतर निमाई के एक चमत्कार कर दिखाया। शिशु गौरांग ने जगदीश पंडित को एक सुरमय रूप में दर्शन दिए, दिव्य रूप में दर्शन दिए, जो सजल जलद श्याम वर्ण विद्युतवत दीप्तिमान तथा एक झिलमिलाते मयूर पीठ से शोभान्वित था, जिसे देखकर जगदीश पंडित भावोन्माद में मूर्छित हो गए। बड़ा दिव्य रूप भगवान ने, कृष्ण भगवान ने इनको दर्शन दिखाया दिव्य रूप के, जिससे ये बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी में को प्रस्थान करने पर भगवान गौरचंद्र ने जगदीश से कहा कि वे वहाँ आकर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के प्रसार में उनकी सहायता करें। भगवान ये सब का कार्य करने वाले हैं, वो जगदीश जी को कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आओ और ये जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, इसके प्रचार में मेरी सहायता करो। हरिनाम संकीर्तन आंदोलन। भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से जगदीश पंडित अपने गांव यशोरा में पूजा के निमित्त जगन्नाथ का एक अर्च विग्रह नदिया ले आए। श्री कृष्ण की नित्य लीला में जगदीश पंडित चंद्रहासा नर्तकी अथवा एक
नाग पत्नी कालिया की पत्नी के रूप में सेवारत हैं। बोलो जगदीश पंडित जी महाराज की। तो कोई प्रश्न है? नहीं? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शिवांगी रैना माता चंडीगढ़ से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी कृपा से मेरा जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर क्लियर हुआ है। जब जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन, अच्छा, और एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टिंग मिल गई है। 2 महीने के बाद एमडी का एग्ज़ाम भी है। और 2 महीने के बाद किसका एग्जाम है? एमडी। एमडी, अच्छा। और आपकी असीम कृपा की बात ये हुई कि मेरी पोस्टिंग अखनूर जम्मू में हुई। ये पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में मिल सकती थी, जिसके कारण लोग रिश्वत भी देते हैं। लेकिन आपकी कृपा सभी रिश्वतों से बड़ी है। और आपकी कृपा से मैंने इतने अच्छे परिवार में रहती हूँ जम्मू में, जो आपके शिष्य हैं सुदर्शना माता और कोमल माता। उनके घर में सुबह शाम का बहुत अच्छा वातावरण रहता है। और मंदिर में हिज ग्रेस निताई प्रभु और हर ग्रेस मंदालसा माता भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। फिर से मुझे भक्तों का संग मिलेगा, ये सब आपकी असीम कृपा से संभव हुआ है। गुरु महाराज जी, कृपया आशीर्वाद दीजिए कि आपकी इतनी कृपा का मैं कभी गलत उपयोग ना करूं और भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकूं। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। तुम्हारी भक्ति वृद्धि हो, तुम्हारी भावना अच्छी है तो भगवान तेरे पर कृपा कर रहे हैं। अच्छी पोस्टिंग दी, अच्छा, जहाँ तुम भक्ति भी कर सकती हो। बस अपने समय में ये ध्यान रखना कि लोगों की मदद करो। तेरी ऐसी पोस्ट है, लोगों का सहयोग करो, पुण्य कमाओ और साथ में कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। हमारे जान पहचान के कुछ लोग थे गयाना में, तो पति पत्नी की किडनीज फेल हो गई, तो वो उनको पाकिस्तान में किडनी मिली कि वहाँ किडनी अवेलेबल थी, तो दोनों पाकिस्तान चले गए। तो वो जो डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला था, उन दोनों को कहता है कि तुम लोग मुसलमान बन जाओ। बड़ी ट्राई की उसने, तो वो तो भक्त थे, हरे कृष्णा के भक्त थे, उन्होंने मतलब स्वीकार नहीं किया। आगे भगवान जाने, मुझे लगता है उन्होंने जितना ट्रांसप्लांट नहीं की किडनी, वो बेचारी मरी गई। बड़ी सेवा, जब हम जाते थे गयाना में उनके घर में, तो प्रसाद बना के खिलाती थी वो माता। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नारायण बलि की थी उधमपुर में। तो मैं ये शिवांगी माता तेरे को ये कहना चाहता हूँ, तूने भी अपनी बड़ी पोस्ट में लोगों को भक्ति में लगाना है। भक्ति सबसे उत्तम है, भगवान की ओर मोड़ना है और उनके जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाना है। हरे कृष्ण। वेद अरोड़ा जी, लॉस एंजलिस से। वेद अरोड़ा जी। वेद जी। कोटि कोटि प्रणाम टू गुरु महाराज। इन yesterday's class, Maharaj ji mentioned we should eat only that is offered to Krishna. Please tell mantra to utter while offering bhoga to Lord. Also, when we are eating outside while traveling in car or airplanes. हैं भाई? Traveling in car or airplanes.
भोग कैसे लगाना चाहिए? इसके लिए मंत्र हैं। आप लॉस एंजलिस में है ना ये, तो आप उनके संपर्क में होंगे, रामकृष्ण जी के संपर्क में, वो मंत्र आपको बता देंगे। रामकृष्ण जी मंदिर में सेवा करते हैं, उनके पास जाइए, आप हमारा नाम लीजिए और वो आपको मंत्र बता देंगे अर्पण करने के लिए। हरे कृष्णा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज उधमपुर से विधि शर्मा जी का कल जन्मदिन था, तो उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज लड्डू वितरण करने के लिए बोला है। तो जन्मदिन तो उसका कल था। हाँ, कल उनका मैसेज आया कि आज लड्डू वितरण करना चाहते हैं। आपने बोला था ना अच्छा। कि लड्डू प्रसाद का। तो आज एकादशी का पारण 7 बजे है, तो 7 बजे के बाद वितरण कर दिया जाएगा। हरे कृष्णा। तो विधि शर्मा जी का और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। विधि माता, मैं तो हंस रहा था, तूने सच में ही, तेरी इच्छा। बस खूब भक्ति में आगे बढ़ो विधि माता। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।